हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट फर्स्ट के ऊपर डिस्कशन किया था। अब हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। लिखिए कॉपी पर, सब लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठे और नोट डाउन करते रहिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st of March। जो भी आपका ईयर होगा वो आपको गिवन होगा। देखो स्टूडेंट्स, बहुत आसान सी बात है, बहुत इजी। ये जो आपका अकाउंट होता है ये टी शेप अकाउंट होता है। कैसा शेप? टी शेप। अब टी शेप में ये जो साइड होती है ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है। अब जैसे एक घर होता है, उसमें ऊपर का फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, और एक नीचे ग्राउंड फ्लोर। ऐसे ही ये हमारा घर है, और ये जो ऊपर वाला फ्लोर है, ऊपर वाला पोर्शन, हम इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। सीधी सी बात। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, लास्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर बात हुई थी। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, माल बनने से रिलेटेड, वो सभी एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो नीचे P&L के डेबिट में आएंगे। सर ऐसे क्यों आ रहे हैं डेबिट क्रेडिट में? देखो बच्चों, हमें निकालना है प्रॉफिट। क्या निकालना है? कोई भी बिजनेस साल के आखिरी में अपने क्या निकालना चाहता है? अपने एंड रिजल्ट्स जानना चाहता है कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? परफॉर्मेंस जानने के लिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं। तो ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स। नोट डाउन करते रहिए सब लोग। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये आपकी डेबिट में सबसे पहले क्या आता है? COGS पढ़ाया था तो ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले लिखिए ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखिए टू परचेजेस। देखो बच्चों ध्यान रखना, परचेजेस आप हमेशा अंदर लिखेंगे क्योंकि परचेज रिटर्न उसमें से लेस होगी। परचेज क्या होता है? सपोज करो आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा तो परचेज हुई 100, 10 रुपीज का वापस कर दिया तो नेट परचेज कितनी रह गई? 90 रुपीज। तो अगर आपको नेट परचेज निकालना है तो परचेज रिटर्न आपको माइनस करना पड़ेगा। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है, ये ध्यान रखना। अब आएंगे बच्चों आपके डायरेक्ट एक्सपेंस, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, फैक्ट्री के खर्चे। जब जब प्रोडक्शन होगा, माल बनेगा, तब तब ये खर्चे होंगे। कैसे कैसे? लिखिए टू वेजेस, आपका वेजेस आ गया है। टू कैरेज इनवर्ड, टू कोल, गैस एंड वाटर एक्सपेंस। फैक्ट्री में कोयला भी चाहिए भाई, माल बनेगा तो भट्टियां चलेंगी, भट्टी में क्या डलवाना पड़ेगा? कोयला डलवाना पड़ेगा। पानी से साफ सफाई होगी, बड़े बड़े बॉयलर चलेंगे, गैस चाहिए उसके लिए, तो ये सब खर्चा करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा। तो सभी खर्चे किससे रिलेटेड हैं? प्रोडक्शन, माल बनने से रिलेटेड है। उसके अलावा आपका विदेश, आउट ऑफ इंडिया, दूसरे देश से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, कोई ऐसी चीजें, केमिकल्स मंगाए हैं, तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है। बाहर से कोई दूसरे देश से जब हम कोई चीज मंगाते हैं, कोई भी रॉ मटेरियल मंगाते हैं, तो हमें उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसको बोलता है इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो हम क्यों मंगवा रहे हैं? हो सकता है वो हमारे प्रोडक्ट में यूज होता हो, तो इसलिए हमें सरकार को क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी। तो वो किससे रिलेटेड हो गया? प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, टू इंपोर्ट ड्यूटी। और आपके क्या आ जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। और आपका पावर एंड फ्यूल चार्जेस, फ्यूल चार्जेस, ये सब हो गए। तो ये आपकी डेबिट साइड है, एक्सपेंस। अब बाई में क्या आ जाएंगी? इनकम। जैसे बाई सेल्स,
जैसे बच्चों आपने परचेज अंदर लिखा था, आप सेल्स को भी अंदर लिखेंगे, क्योंकि सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होगी। भाई अगर हम कोई स्टॉक खरीद के वापस कर सकते हैं तो बिका हुआ माल भी तो वापस आ सकता है, तो वो माइनस कर देंगे, वो नेट सेल्स आ जाएगी। अच्छा, कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो अनसोल्ड रह गया, बिका नहीं, उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वो भी कहां आएगा? ट्रेडिंग के बाई में, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया, ये आपका बना ट्रेडिंग। आपको क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है, फिर डेबिट साइड का टोटल लगाना है। ये 2 वाली डेबिट है, बाई वाली क्रेडिट है, और क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देना है। सपोज करो क्रेडिट में आ रहा है आपका 1 लाख रुपए, कितने रुपीस, और यहां डेबिट में आ रहा है 80,000, तो 1 लाख में से 80,000 गए, कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 1 लाख की इनकम में से 80,000 का खर्चा माइनस कर दो तो 20,000 का प्रॉफिट आया। वो जो प्रॉफिट है वो पता कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा? तो इसको हम यहां पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, CD। ठीक है, अब आप टोटलिंग लगा देंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आमने सामने आएंगे टोटल। अब ये CD इधर आके क्या हो जाएगा? BD, बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। सर अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो गई और क्रेडिट कम हुई, मींस खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम हुई, तो कोई बात नहीं, लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो वो यहां पे आ जाएगा ग्रॉस लॉस के नाम से, बाई ग्रॉस लॉस। हो सकता है ऐसा, इफ एनी, अगर हुआ तो। ठीक है, अब ये लॉस देखो, GPCD से BD इधर हुआ तो ग्रॉस लॉस इधर आ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? अब ये हमारा जो था ऊपर वाला, ये था सर ट्रेडिंग। अब नीचे हमारा क्या चलेगा? P&L। नीचे क्या आएगा? अब हमें वो सब खर्चे लेने हैं जो हमारे फैक्ट्री के खर्चे नहीं है, जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। वो खर्चे जो हमारे होने ही होने हैं, चाहे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या ना हो, वो होंगे ही होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो। ये तो माल बनने के टाइम पर होता है, प्रोडक्शन के टाइम पर होते हैं, उनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ध्यान रखना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा P&L के डेबिट में आते हैं। क्लियर होगी बात? तो आइए अब आगे चलते हैं। इसमें हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे सैलरी टू रेंट एंड कमीशन, और आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, कैरेज आउटवर्ड, एक इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन में वेजेस दे दिया तो ये लेबर से रिलेटेड है, ये फैक्ट्री का डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के 2 में आएगा। सैलरी दे दिया तो वो P&L के 2 में आएगा, वो ऑफिस से रिलेटेड है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा वेजेस एंड सैलरी, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, पहले वर्ड पर ध्यान दो। वेजेस पहला वर्ड ट्रेडिंग से रिलेटेड है तो वो ट्रेडिंग में आएगा, और अगर क्वेश्चन में दे दिया सैलरीज एंड वेजेस तो पहला वर्ड P&L से रिलेटेड है तो वो P&L में आएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो एक कैरेज आउटवर्ड हो गया है। ये कौन सी कैरेज है और ये इनवर्ड आउटवर्ड में डिफरेंस क्या है, ये भी समझिए, इंपॉर्टेंट बात है। जब आप प्रोडक्शन के टाइम पर रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उस टाइम पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाती है ना, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कौन सी? कैरेज इनवर्ड। शुगर मिल में गन्ना आ रहा है तो वो गन्ने को जो ट्रैक्टर ट्रॉली में आ रहा है, ट्रक्स में आ रहा है, वो क्या जाता है? कैरेज इनवर्ड। फिर चीनी बनने के बाद वो चीनी जब बाजार में बिकने जाती है ट्रक में, तो उस टाइम पर भी तो कैरेज जाएगा ना, बोरियां रखने में, वो होता है कैरेज आउटवर्ड। वो सेल्स के टाइम है, ये परचेस के टाइम है। ठीक है, अब उसके बाद आगे रेंट आ गया आपका, टू इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, टू बेड डेप्ट, अगर आपके किसी डेटर ने पैसा नहीं दिया तो ये आपका लॉस हो गया। डेप्रीशिएशन, आपकी मशीनों की वैल्यू कम हो गई तो ये आपका लॉस है। उसके अलावा आपका और क्या हो सकता है? जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस जो आपके छोटे मोटे खर्चे हैं, ट्रेड एक्सपेंस, लीगल एंड ऑडिट फीस, टू लीगल एंड ऑडिट एक्सपेंस। भाई सीए को, अकाउंटेंट्स को खर्चा देना ऑडिट के टाइम पर जब अकाउंटिंग होती है साल के आखिरी में, और लीगल जो हमारे लीगल एडवाइजर्स हैं उनकी फीस जाएगी। ये सब हमारा P&L का खर्चा है। और सब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आने जाने के खर्चे,
इंश्योरेंस, हमने अपनी एसेट्स का इंश्योरेंस कराया या स्टॉक का इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, हमने अपने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ कर दिया कि चलो भाई 500 की जगह आप 400 दे दो। तो ये सब हमारे कैसे एक्सपेंस हैं? इनडायरेक्ट, इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फिर हमारे यहां पे क्या आ जाती है? इनकम आ जाती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये आपकी कुछ इनकम्स होती हैं। इंटरेस्ट रिसीव, अब ये इनकम्स बाई में आएगी। अब आपको बाई साइड का टोटल लगाना है और टू साइड माइनस करनी है। मींस जैसे आपने ऊपर किया था ऐसे क्रेडिट में से डेबिट, तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? सपोज करो यहां पर है 10 लाख और यहां है 6 लाख, तो 10 लाख में से 6 लाख गए, कितने बचे? 4 लाख। तो देखो ऊपर फैक्ट्री है, नीचे ऑफिस है, फैक्ट्री का जो निचोड़ निकला वो यहां डाला P&L में, फिर टोटल जो फाइनल नेट प्रॉफिट आया वो यहां पे आ गया। ये है जी आपका P&L, आमने सामने इसका आ जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है बिजनेस को लॉस हो जाए, डेबिट ज्यादा हो जाए क्रेडिट, तो यहां पे जैसे ग्रॉस लॉस था ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा? नेट लॉस। सिंपल, इफ एनी। ये तो था जी 1 साल का P&L, ट्रेडिंग और P&L, जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस, 1 साल में आपने कितनी इनकम एक्सपेंसेस किए उसका पूरा का पूरा ब्यौरा है। अब आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है। सर फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके पास कितने रुपए की एसेट्स हैं, आपके पास कितने रुपीस की लाइबिलिटी हैं। एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल से, आप सब बच्चे ही हो तो उसी के एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक बच्चा 6th क्लास में टॉपर है, 7th 8th 9th 10th हर क्लास में अच्छी प्रेजेंटेशन वो अपनी दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आज उसकी समाज में रेप्यूटेशन है कि भाई ये तो टॉपर है भाई। तो टॉपर कोई इसी बार 11th में या 10th में अच्छे मार्क्स लाके नहीं बना, वो शुरू से ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जब आपकी हर साल की एवरी छोटी छोटी परफॉर्मेंस बेस्ट होती चली जाएंगी तो आपकी मार्केट में आपके बिजनेस की पोजीशन बन जाएगी, और वो पोजीशन बताती है आपकी बैलेंस शीट। आपके पास कितने रुपए की एसेट्स हैं, आपके पास कितने रुपीस की लाइबिलिटी हैं, और उसी पोजीशन के हिसाब से ही आपको लोन मिलेगा मार्केट में। कल को अगर आप बैंक के पास गए, भाई मेरे को 10 करोड़ का लोन दे दो, बैंक कहेगा भाई कितना की एसेट्स हैं, जमीनें कितनी हैं, ऑलरेडी लाइबिलिटीज कितनी है, ऑलरेडी कर्जा कितना है, तो वहां पर आपकी बैलेंस शीट आपका लेवल जज करेगी। ठीक है, तो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते जाओ, बैलेंस शीट अपने आप दमदार बनती चली जाएगी। समझ गए ना? तो आइए आज बैलेंस शीट के ऊपर बात करते हैं। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये बैलेंस शीट बताएगी। ठीक है, ध्यान रखना, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है। वो ये अकाउंट है, जो बैलेंस बताते हैं वो क्या है? अकाउंट है। जैसे आपने प्रॉफिट निकाला, यहां पे नेट प्रॉफिट निकाला, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, यहां कुछ निकलेगा नहीं, यहां तो शो होगा सब कुछ एज ऑन 31st of March। तो आइए जरा बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये डेबिट क्रेडिट पर नहीं चलती है, तो ये लाइबिलिटीज, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए सब लोग कॉपी पर। एसेट्स, अमाउंट। अब हमें यह देखना है हमारे बिजनेस में हमारी कितने रुपीस की एसेट्स हैं, क्या क्या है हमारे पास, कितने की जमीनें हैं, कितने का स्टॉक है, कितना कैश है, कितना बैंक बैलेंस है, सब चीजें हमारी बैलेंस शीट हमें बताएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग। पहले फिक्स्ड एसेट्स आ जाती हैं जो 1 साल से ज्यादा चलती हैं, बड़ी बड़ी एसेट्स। मशीनरी, नोट डाउन कीजिए, मशीनरी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, जो खाली जगह पड़ी हुई है। भाई फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का क्या मतलब है? देखो सपोज करो आपके पास 10 बीघा जमीन है, 6 बीघा में आपने फैक्ट्री बना रखी है, 4 बीघा जमीन ऑलरेडी खाली पड़ी हुई है। जब कभी मूड होगा आगे कुछ काम कर लेंगे उसमें, ऐसे खाली है, अपनी प्रॉपर्टी तो है ना, अपना पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है। तो फ्री होल्ड जो खाली है, जिसको अभी हमने वर्किंग में नहीं लिया है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब हमारा क्षेत्र। उसके अलावा आपका क्या आ जाएगा? मोटर कार,
ट्रक हो गए, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, ऑफिस में जो लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये सब हमारी क्या होती है, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सब हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं। इन्हीं की हेल्प से तो हम अपने बिजनेस को चला पा रहे हैं। तो ये सब हो गया है आपका मशीनरी एंड ये सब। अब आ जाएगी बच्चों आपकी करंट एसेट, जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगी, वो होती है आपकी करंट एसेट। करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका आ गया डेटर्स। डेटर कौन है? सपोज करो मैंने राम को सामान बेचा अपनी दुकान का, ठीक है, मैंने भाई पैसे दे दे, कह रहा 10 दिन बाद दूंगा, तो जब तक पैसे नहीं देगा वो मेरी एसेट है। जिससे पैसे लेने हैं वो डेटर है, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है। उसकी बात अभी करेंगे, ठीक है ना। तो ये डेटर्स हो गया आपका। उसके अलावा आपका क्लोजिंग स्टॉक। देखो बच्चों एक बात ध्यान देना, जो ट्रेडिंग के बाय में क्लोजिंग स्टॉक आया है वो हमेशा एसेट में जरूर आएगा, वो आपकी एसेट है क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद आपका कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ये सब आपकी क्या है, एसेट्स हैं। उसके अलावा आपका क्या, एक्रूड इनकम, रुकी हुई इनकम, जो इनकम अर्न हो गई, कमा ली पर मिली नहीं। मैंने कहीं से 10,000 रुपए कमाए, मैंने मेहनत की किसी के लिए, मेरे को 10,000 की इनकम हुई, पर उसने मेरे को कहा भाई अभी नहीं दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा। मैंने कोई बात नहीं, इनकम आर रिकॉर्डेड ऑन अर्न बेसिस। वो जब मिलेगी तब मिलेगी, पर कमा तो ली, रुकी हुई इनकम एसेट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे अगर हम किसी को एडवांस में पैसा देते हैं, हमने किसी को 2,000 की जगह 3,000 का पेमेंट कर दिया, तो 1,000 रुपए फ्यूचर के अभी हमने पे कर दिए, वो हमारा एसेट की तरह ट्रीट होगी, क्योंकि अब वो व्यक्ति हमारे लिए पहले काम करेगा, क्योंकि हमने उसे 2,000 की बजाय 3,000 पे किए। तो 1,000 ज्यादा देने की वजह से मैंने, हाँ भाई 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हुए तेरे को, पहले काम कर दियो। वो भी कहेगा बाबूजी के पहले पैसे आए हुए, भैया इनका काम पहले करो। समझ रहे हो ना बात को। तो वो प्रीपेड आपके लिए क्या होता है, एसेट। प्रीपेड, पहले से ही पे कर देना, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये सब आपकी क्या है, एसेट्स हैं। अब भैया लाइबिलिटीज पर आ जाते हैं। लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल आपकी क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी बोले तो बिजनेस में और मालिक दोनों अलग अलग हैं, सबको पता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है बिजनेस और मालिक दोनों अलग है। मालिक ने, ऑनर ने, बिजनेस का जो मालिक है उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी आई है, अरे मालिक साहब ने 10 लाख रुपए मुझ में लगाए तो मुझे उन्हें कमाकर देने हैं। आप यहां पढ़ने आए तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी आई, मुझे पढ़ाना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके ऊपर लाइबिलिटी, आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के ऊपर एक इंटरनल लाइबिलिटी आती है कि यार मालिक को कुछ देना है, यार उसने पैसा लगाया, बेचारे ने अपनी जमा पूंजी मुझ में लगाई है, तो उसे क्या देना है, प्रॉफिट देना है। ये सोच, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। क्लियर हुई बात। अब कैपिटल में क्या करते हैं हम लोग, ये जो बेटा नेट प्रॉफिट आया है ना पी एंड एल में, ये वाला यहां पे जहां मेरा ये देखिए नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में से ये प्रॉफिट आपकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। याद रखना, प्रॉफिट आपकी कैपिटल को बढ़ाता है। अब जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हो, वो आपकी कैपिटल को कम करता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो याद रखिए, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होगा। तो यहां से हम क्या माइनस कर देंगे, ड्रॉइंग्स। अभी फिलहाल ये तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल बहुत है, पर फिलहाल के लिए अभी इतना ही सोचेंगे ना। वो फिर हम सिंगल एंट्री का जो चैप्टर है अभी उसमें बात करते हैं ना उसके बारे में, तो ठीक है। अभी तो आगे हम इसी में भी क्वेश्चंस कराएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब चीजें वहां बताएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे उसमें सब समझाते जाएंगे। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करो, ड्रॉइंग्स को क्या करो, लेस करो। ये हो गई ये आपकी लाइबिलिटी। ये थी इंटरनल, कैसी थी। अब एक्सटर्नल आ जाओ। बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो वो क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बैंक लोन। डिबेंचर्स, ये भी एक तरह का लोन होता है, 12th क्लास में आप इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिबेंचर्स के बारे में। पब्लिक डिपॉजिट, ये भी लाइबिलिटी है।
इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, बीएसटी में पढ़ा होगा, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया है। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी लाइबिलिटी हो गई, बैंक लोन डिवेंचर। अब आते हैं करंट लाइबिलिटीज पर। ये तो 10 साल में 8 साल में पे होंगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाए, विद इन द 1 ईयर, दैट इज करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी उनको क्या बोलते हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, उनका एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लोन, आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रुका हुआ पैसा, किसी का पैसा देना था, दिया नहीं, 1000 रुपए देने थे किसी के, हमने कहा यार बाद में ले लियो यार, थोड़ा भी हल्का है, टाइट है मामला, ठीक है, अभी 1000 तो देने तो है ना यार, सामने वाले ने काम किया 1000 का, भाई देने हैं, तो अपने ऊपर लाइबिलिटी आ गई, रुका हुआ पैसा यार किसी को देना है। जब हमारा पैसा कोई रोक लेता है तो वो हमारे लिए एक्रूड बन जाता है, वो हमारी एसेट है। जब हम किसी का पैसा रोकते हैं तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। चीज वही है, देना है पर दिया नहीं, आउटस्टैंडिंग, लेना है पर मिला नहीं, एक्रूड। ऐसे किसी को एडवांस में दे दिया, प्रीपेड, कोई हमें एडवांस में पैसा दे दे तो हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, अरे बाबूजी के पैसे आए हुए हैं, बाबूजी साहब का काम पहले करना है, तो वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। उसी को बोलते हैं एडवांस इनकम। क्या बोलते हैं हम उसको, एडवांस इनकम। एक बात और इंपॉर्टेंट, अगर आपको नेट लॉस हो जाए, नेट प्रॉफिट आपने कैपिटल में प्लस किया था, अगर आपको क्वेश्चन में नेट लॉस हो जाए तो कैपिटल में से माइनस कर देना। प्रॉफिट्स ऐड होते हैं, लॉसेस माइनस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आपका डेटर और बिल रिसीवेबल है, हम इसका एक नाम लेते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ट्रेड रिसीवेबल क्या चीज है। ऐसे ही हमारा क्रेडिटर और ये जो बिल पेबल है, इनका हम एक नाम लेते हैं ट्रेड पेबल, ये एक ही है, ठीक है, क्लियर। एक बात और छोटी सी, चलते चलते इसमें एक बात और बता देता हूं। एक वर्ड होता है रिसीव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक वर्ड होता है रिसीव्ड, एक वर्ड होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल, रिसीव्ड का मतलब पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, आपने मेरे को पैसे दे दिए, दिस इज रिसीव्ड। आप मेरे को अभी पैसा दोगे, अभी दिया नहीं है, दोगे, वो है रिसीवेबल, वो एसेट होती है। ऐसे मैंने आपको पैसा दिया, दैट इज पेड, दे चुका पैसा, लेकिन मैं अभी आपको पैसा दूंगा, अभी दिया नहीं है, दैट इज माई लाइबिलिटी, पेबल, तो उसको बोलते हैं पेबल। तो पेबल अगर कभी भी आ गया तो वो लाइबिलिटी में आएगा, वो क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं और रिसीवेबल आपकी एसेट होती है, वो हमेशा डेबिट होगी। जब सभी एसेट्स लाइबिलिटी आ गई, आखिरी में बच्चों टोटल लगा देना, और आपका ये जो टोटल होगा ना एसेट्स का, हमेशा लाइबिलिटी के, एसेट्स हमेशा लाइबिलिटी के बराबर आएंगे। और अगर ये आ गया भाई, बल्ले बल्ले होगी, मौज आ जाएगी, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का पूरा सिस्टम आपको समझा दिया है। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, खाली ट्रेडिंग वाले, COGS, GP, ये सब, फिर हम उसके बड़े बड़े क्वेश्चन, फिर हम आगे मूव करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।